हमारा आज का टॉपिक है मानवनेत्र और मानवनेत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उसका एक न्यूमेरिकल ये है। चलो इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी है 100 सेंटीमीटर। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें लिखना होगा क्या दिया है। इस क्वेश्चन में कौन कौन चीज़ें हैं जो हमें पता हैं वो हमें लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक दूरदृष्टि दोष है। पहली बात तो दोष कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। तो तुरंत ही हमारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष अगर होना चाहिए ना, तो दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए हमें इतना पता होना चाहिए लेंस कौन सा यूज करते हैं? उत्तल लेंस। और सबको एक बात पता होनी चाहिए कि चाहे दूरदृष्टि दोष हो या फिर निकट दृष्टि दोष हो, दोनों दोषों के लिए यहाँ पर हम जो v का मान होता है हमेशा कैसा लेते हैं? निगेटिव। कैसा लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। ये बात पूरी क्लियर पता होनी चाहिए। और u का मान भी कैसा लेते हैं? u का मान लेते हैं, अगर अवतल लेंस है तो u का मान कैसा होगा? इन्फिनाइट माइनस का। और अगर उत्तल लेंस है, कहने मतलब दूरदृष्टि दोष है, तो हम कौन सा लेंस लेंगे? लेंस नहीं, दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। और निकट है तो माइनस का इन्फिनाइट। इतना पता होना जरूरी है। तो निकट बिंदु की दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो v का मान दे रखा है कितना है? 100 सेंटीमीटर। और v का मान हमें माइनस में रखना है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात करना है, यानी कि p का मान ज्ञात करना है। ये तो हमें पता नहीं। और u का मान कितना होगा? इसमें दे नहीं रखा है। अब दूरदृष्टि दोष है तो हमें पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? हर क्वेश्चन में तो लिख कर नहीं देगा कि 25 सेंटीमीटर है, हमें पता होना चाहिए। और माइनस का होगा। अब हमें P का मान ज्ञात करना है, और P का अगर मान ज्ञात करना है तो P का मान ज्ञात करने से पहले हमें F का मान पता होना जरूरी है। अब इसमें केवल एक ही फार्मूला लगता है, लेंस का फार्मूला। चूंकि लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। 1/f बराबर v का मान कितना है? माइनस का 100 माइनस u का मान कितना है? माइनस का 25। अब दो चिन्ह है तो ब्रैकेट में कर लेना है एक को। 1/f बराबर, अब ये माइनस का 1 ऊपर पहुंचा, माइनस चिन्ह है ना, ये माइनस ऊपर पहुंचा देना। 100 माइनस माइनस प्लस 1/25। अब इतना पता होना चाहिए कि 100 और 25 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? भाई 100 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 100 25 का एलसीएम 100 ही तो होगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम अंश व हर में 4 का गुणा करा दें तो ये एलसीएम हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 1/f बराबर माइनस का 1/100, और यहाँ पर 4 का एक बार गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 4, और नीचे 25 चक्कू 100। अब यहाँ पर हर सेम है, नीचे 100 लिखो, माइनस का 1 और प्लस का 4, घटाओ कितना बचेगा? प्लस का 3/100 बचेगा। अब इसे क्या करना है? व्युत्क्रम कर देना है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब है कि दोनों पक्ष का विलोम हो जाएगा, जब ऊपर पहुंच जाएगा। और यहाँ पर 100 ऊपर और 3 नीचे। अब 100 को 3 से भाग करो कितना आएगा? 100 को 3 से भाग करो कितना आएगा? 33.3। कितना आएगा? 33.3। 3 का 9, 1 10, फिर 3 बार लगाओ 9 1.0, 3 बार, फिर ऐसे चलता जाएगा। 33.3 आएगा। 33.3 भाई किस में होगा? ये ध्यान जरूर रखना है, सेंटीमीटर में है ना, क्योंकि अगर निकट वाला होता है तो उसमें मीटर में होता है आंसर, और इसमें सेंटीमीटर में। तो 33.3 कितने सेंटीमीटर? ये तो हुई फोकस दूरी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? क्षमता भी निकालनी है। क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर, अब ये सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, तो सूत्र कौन सा होगा? 100/f। 100/f होगा। 100 लिख लो। F का मान कितना है? F का मान ये वाला मत रखना, पॉइंट वाला, ये सही रहेगा। 100/3। 100/3। अब यहाँ पर क्या होगा? 100 तो वैसे लिखना है,
ये नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, 3 ऊपर 100 नीचे, 100 से 100 कैंसिल, तो 3 आएगा, 3 और क्षमता, लेंस की क्षमता यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर। बस, तो हमें अपने लेंस में 3 डायोप्टर वाले 3 डायोप्टर लेंस का जो है ना, हमें क्या चश्मे में प्रयोग करना चाहिए, कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है उसका जो कहने का मतलब क्षमता है कितनी होनी चाहिए, 3 डायोप्टर वाला लेंस हमें पीड़ित व्यक्ति की आंखों में 3 लेंस डायोप्टर वाला चश्मा में लगाना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की आंख का क्या हो जाएगा, निवारण हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगला क्वेश्चन फिर अगले क्लास में देखेंगे।